हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाली हैं पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे उन सभी का आंसर्स के साथ पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इंग्लिश मीडियम में अलग पीडीएफ है और हिंदी मीडियम में अलग पीडीएफ है। आप वहाँ से लिंक से जाकर परचेज कर सकते हैं उस पीडीएफ को। क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में और सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो रहेगा जब हम हिंदी मीडियम में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले इंग्लिश में कर लेते हैं फिर हिंदी में। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे पेडागोजी ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट का। फर्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कॉमर्स एज स्कूल सब्जेक्ट। एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन इस तरीके से सब्जेक्ट का आपको देखने को मिलेगा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ही यूनिट 1 से, कि बताइए मीनिंग, नेचर, स्कोप क्या है कॉमर्स का, राइट। सेकेंड इज डिफाइन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस द वैल्यूज ऑफ टीचिंग कॉमर्स। आपको बताना है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, फिर टीचिंग ऑफ कॉमर्स के क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, और फिर वैल्यूज बतानी है ऑफ टीचिंग कॉमर्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात यहाँ पर हो रही है। आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में ब्रीफ में लिखना है। ब्लूम टेक्सोनॉमी का क्वेश्चन हमेशा आता है और जब भी आप इसका आंसर अटेंड करते हैं तो एक लंबा आंसर आपका जाता है। Question number 4 is discuss need, importance and basic elements of lesson planning. Also throw some light on the steps of its preparation. लेसन प्लानिंग का क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट फिक्स लगा लीजिए, और कभी कभार एक लेसन प्लान आपको कॉमर्स के किसी भी टॉपिक पे बनाने को भी बोल देता है, सो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. Discuss the concept of pedagogical analysis by giving its steps. Do pedagogical analysis on cash book, trade, advertisement, balance sheet, GST और VAT कैलकुलेशन। देखिए इस तरीके से पेडागोजिकल एनालिसिस पूछेगा पहले कि क्या होता है, राइट। उसके बाद आपसे सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन में किसी भी एक टॉपिक पे इनमें से पेडागोजिकल एनालिसिस करने को बोल देगा, राइट। सो किस टॉपिक पे बोल दे, दैट्स वेरी डाइसी। तो आपको अगर पेडागोजिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये सभी टॉपिक्स आपको करने होंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्कस द मीनिंग, कंपोनेंट्स इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। ये सभी माइक्रो टीचिंग की स्किल्स हैं। चाहे क्वेश्चन आ जाए कि माइक्रो टीचिंग क्या है और माइक्रो टीचिंग की स्किल्स बताइए, या किसी पर्टिकुलर स्किल पे क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाए या 16 में आ जाए, तो बेसिकली आपको समझ जाना है माइक्रो टीचिंग की स्किल्स है और इन सबको इलाबोरेट करना है। साथ में पहले ये बताएं कि माइक्रो टीचिंग होती क्या है, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज मेंट बाय द टर्म करिकुलम, व्हाट इज importance of curriculum in educational process, discuss the main principles of curriculum construction. ये भी देखिए एक फिक्स्ड क्वेश्चन लगा लीजिए, और कॉमर्स के साथ साथ आपका जो दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट है उसमें भी आपको ये सेम टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ऐसे टॉपिक ज़रूर करिए जो आपके दोनों सब्जेक्ट्स में कॉमन है, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 to 11 साथ में क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों पेडागोजी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, तो इनको स्किप बिल्कुल ना करें, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, दैट इज CCE. Write about its importance, need and process. Then coming to question number 9, discuss the concept and steps of constructing of achievement test. अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट फिक्स है, और अचीवमेंट टेस्ट का क्वेश्चन देखिए ब्लूप्रिंट के साथ आ जाता है कि ब्लूप्रिंट बनाकर दिखाइए, राइट। तो अचीवमेंट टेस्ट का अगर आप इसको एज अ लाइक अपना टॉपिक अपना क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं और इस टॉपिक को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मेक श्योर अचीवमेंट टेस्ट को ब्लूप्रिंट के साथ ही आप सब प्रिपेयर करें, राइट। Question number 10 is what do you mean by evaluation? Discuss importance and types of evaluation. Another fixed question. And last is question number 11. Discuss about new approaches of assessment, जो कि है question bank, ओपन बुक एग्जामिनेशन और ग्रेडिंग, राइट। हो सकता है इनमें से 8 मार्क्स में क्वेश्चन डिवाइड होकर आ जाए, या 4 मार्क्स में से इन पे तीनों में से किसी एक पे पूछ ले, ठीक है। तो देखिए ये टोटल यहाँ पे ओवरऑल 11 क्वेश्चंस हैं जो आपके पेडागोजी ऑफ कॉमर्स सब्जेक्ट से फ्रेम होते हैं। चारों यूनिट्स को मिला के ये क्वेश्चंस हैं, राइट।
इंग्लिश मीडियम का सॉल्व्ड पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ में हिंदी का भी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। किस तरीके से हर एक पर्टिकुलर टॉपिक को आपको अटेंड करना है, हर एक क्वेश्चन को अटेंड करना है, वो मैंने आपको खुद से वहाँ पे बताया हुआ है, राइट। अब बढ़ते हैं, हिंदी में डिस्कस करते हैं वाणिज्य का शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, स्कूल विषय के रूप में वाणिज्य के अर्थ, प्रकृति और कार्यक्षेत्र की व्याख्या करें। दूसरा प्रश्न है, लक्ष्य और उद्देश्य को परिभाषित करें। वाणिज्य शिक्षण के मूल्यों की चर्चा कीजिए। तीसरा प्रश्न है, उद्देश्यों के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है, पाठ योजना की आवश्यकता, महत्व, बुनियादी तत्वों पर चर्चा करें। इसकी तैयारी के चरणों पर भी प्रकाश डालें। साथ में किसी एक टॉपिक पे बोल सकता है कि आपको मतलब अपनी मर्जी से ही किसी भी टॉपिक पे आप एक पाठ योजना की रूपरेखा तैयार करें, तो इसके लिए भी तैयार रहें। पांचवा प्रश्न है, शैक्षणिक विश्लेषण की अवधारणा की विवेचना इसके चरण देते हुए कीजिए। अब यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक हैं, इनमें से किसी पे भी आपको जो है शैक्षणिक विश्लेषण करने को आ जाएगा। तो अगर ये वाला टॉपिक आप कर रहे हैं तो यहाँ से ये सारे जितने भी लाइक ये दिए हुए हैं, कैश बुक, ट्रेड, विज्ञापन पर शैक्षणिक विश्लेषण करें, बैलेंस शीट, जीएसटी, वैट गणना, तो ये सभी प्रिपेयर करें, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण सुदृढ़ीकरण के कौशल, पूछताछ के कौशल, उत्तेजना, विविधताओं के कौशल, जो बेसिकली माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं, तो इन सब के अर्थ, घटकों और प्रक्रिया पे आपको चर्चा करनी है, उदाहरण सहित सभी कौशलों को समझाना है, राइट। फिर है यहाँ पे प्रश्न 7, पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है, शिक्षा प्रक्रिया में इसका क्या महत्व है, पाठ्यचर्या निर्माण के लिए मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा करें। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है ये बताइए, जिसको सीसीई के नाम से जाना जाता है। इसके महत्व, आवश्यकता और प्रक्रिया के बारे में भी आपको बताना है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण की अवधारणा और चरणों की चर्चा करें। 10वां प्रश्न है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, महत्व और मूल्यांकन के प्रकारों पर जो है चर्चा करें। महत्व बताना है और प्रकार बताने हैं मूल्यांकन के। 11वां प्रश्न यहाँ पर है, मूल्यांकन के नए तरीकों के बारे में चर्चा करें, जो कि है प्रश्न बैंक, खुली किताब परीक्षा और ग्रेडिंग। इनमें से 8-8 नंबर पे भी क्वेश्चन आ सकता है, तीनों भी पूछ सकता है, या 4 नंबर में कोई एक टॉपिक भी आ सकता है। तो इस हिसाब से आपके हिंदी में रहते हैं वाणिज्य के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का ही सॉल्व्ड, दैट इज आंसर्स के साथ इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 100 रुपये का आपका पीडीएफ रहता है, जिसमें आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, एंड विद फ्लो चार्ट, ईजी लैंग्वेज में, पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, लॉन्ग पैराग्राफ्स को अवॉइड करना है, कैसे कौन सी हेडिंग को हाईलाइट करना है, उस तरीके से मैंने आप सभी को बताया हुआ है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नए सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद।